नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 8 का प्रश्नावली 6.1 का सॉल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। दोस्तों, जो कुछ यहाँ पे व्यंजक दिए हुए हैं, यह व्यंजक का जो संख्यात्मक, जो मतलब संख्या में, मतलब 1 से लेकर के जो 100 तक होती है संख्या, उसमें से वो उस संख्या को लिखना है। तो व्यंजक में दिए हुए संख्या को लिखना है। तो अब मैं यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि एक्स वाई। अब ये एक्स 1 है और वाई भी 1 है। एक बार अगर कुछ नहीं, यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया गया है। संख्या देने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 ये सब होता है। तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स भी 1 है और वाई भी 1। तो संख्या जो है एक पद में है तो एक लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे उसी तरह से जो है सो हमारा संख्या, यहाँ पे व्यंजक जो दिया हुआ है उसमें से -7x² लिखा हुआ है। तो -7x² में जो है सो संख्या लिखना है, संख्यात्मक गुणांक लिखना है। तो संख्यात्मक गुणांक में जो है सो x² को हम नहीं लिख करके जो लिखने बोल रहा है तो वो संख्यात्मक गुणांक लिखना है। तो इसमें हो जाएगा -7, क्योंकि हमारे पास ये -7 यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक है। अब यहाँ पे जो पद दिया हुआ है 3xy, अब यहाँ पे जो व्यंजक दिया हुआ है वह 3xy है। तो 3xy में जो है सो हमको संख्यात्मक गुणांक लिखना है। तो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है वह क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये सब आंसर है आपका। आंसर में आप देखेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है डी में, तो इसमें भी देखेंगे संख्यात्मक क्या है। यहाँ पे व्यंजक में जो दिया हुआ है वो संख्यात्मक गुणांक लिखना है। तो हमारा संख्यात्मक गुणांक जो है सो -3/4 है। तो यहाँ पे -3/4 ये अभी हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो व्यंजक दिया हुआ है -12x² है। तो -12x² में हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, -12। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हमारे पास ऐप में 7xy है। तो 7xy में जो है सो हमारे पास संख्या क्या है, 7 है। तो ये 7 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7। उसी तरह से जो है सो हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है व्यंजक -xy और z। तो -xy z में क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या है कि कुछ नहीं है, तो कोई संख्या यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो संख्या एक छुपा हुआ है। तो यहाँ पे संख्या 1 होगा, बट माइनस में है तो माइनस में होगा। इसका आंसर हमारे पास माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एच में 2ab। तो 2ab जो व्यंजक दिया हुआ है उसमें से संख्या हमारे पास 2 है। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है वो मैं चलता हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें एक पद, द्विपद और त्रिपद में वर्गीकृत करना है। तो वर्गीकृत कैसे करेंगे? जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि पद क्या है। तो पद हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2x ये एक साथ है। यहाँ पे अंक भी दिया हुआ है, संख्या भी दिया हुआ है और यहाँ पे x दिया हुआ है। तो ये पद एक पद हो जाता है। अब पद कौन सा, मतलब जब तक पद को अलग कैसे करेंगे। अब मान लिया कि यहाँ पे 2x हो गया, अब 2x के साथ में भी y भी दे दिया, z भी दे दिया, तो तब पर भी यह एक ही पद कहलाता है। जब ये दूसरा पद कब कहलाएगा, जब इसके साथ में माइनस या प्लस हो जाए। और माइनस और प्लस के साथ में जैसे यहाँ पे 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, कोई भी संख्या आ जाए, या फिर 2y हो जाए, तो ये द्विपद हो जाएगा। अब त्रिपद कैसे हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि 2x -y और प्लस 1 हो जाएगा, 1 हो जाए या z हो जाए, तो ये त्रिपद हो जाएगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे बोल रहा है लिखने के लिए। निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत करना है। तो हमारे पास क्या है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक 2x एक पद हो गया, उसके बाद माइनस है और उसके बाद एक पद यहाँ पे है 2। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। तो सिर्फ इसको द्विपद लिख दीजिए, ठीक है। अब उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि 3x² और
वाई, ये एक साथ, इसके साथ में कहीं भी बीच में माइनस या प्लस नहीं किया हुआ है, तो ये भी जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। इसे हम एक पद लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्या है कि हमारे पास एक पद, दो पद और एक तीन पद हो गया, तो हमारे पास हम यहाँ पे त्रिपद लिख सकते हैं, त्रिपद। उसी तरह से हमारे पास एक पद यहाँ, एक पद यहाँ पे, ये 2 और p है, 2p एक साथ दिया हुआ है तो इनटू है, तो इसमें तो एक पद ही होगा, क्योंकि माइनस और प्लस नहीं है, माइनस यहाँ पे है तो ये दोनों के बीच में माइनस है, तो ये तो दो पद हो गया हमारे पे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द्विपद, ठीक है। अब उसी तरह से हमारे पास यहाँ देख सकते हैं माइनस के साथ में 3y स्क्वायर, तो इसके साथ में क्या है कि इससे पहले माइनस है, ठीक है, तो ये इससे पहले और कोई पद है ही नहीं, तो नहीं पद है, तो जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा, एक साथ है, तो हमारे पास ये एक पद ही कहलाएगा, ये एक पद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे कि हमारे पास ये है एक पद यहाँ पे है, दो पद यहाँ, एक तीसरा पद, तो ये त्रिपद लिखाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये पूरा देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई एक साथ है, इसके बीच में ना माइनस है ना प्लस है, तो ये हमारा एक पद कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं 2l माइनस 1, तो ये बीच में आ जा रहा है एक माइनस, तो हमारे पास एक पद यहाँ पर, एक पद यहाँ पे, तो ये हो जाएगा द्विपद। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एक पद यहाँ पे, एक पद यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक पद, क्योंकि इसके बीच में एक प्लस है एक माइनस है, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ हो गया, तो इसके चलते ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट ये हमारा क्या है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसके बीच में कहीं भी कोई चिन्ह नहीं है, ना तो प्लस का ना तो माइनस का, तो इसके चलते जो है सो ये टोटल पूरा एक साथ ये एक पद ही कहलाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक पद थर्ड चलेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन से समान पद हैं, तो हमारे पास हम लोग को जो पद या जो यहाँ पे व्यंजक दिए हुए हैं उसमें से समान पद कौन कौन से हैं, तो समान पद हम ढूंढेंगे यहाँ पे। तो समान पद कैसे होना चाहिए कि देखिए, सबसे पहली बात है कि जो 3x है, 3x है, इसके साथ में स्क्वायर 3x स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 3x है तो 3x होना चाहिए, या फिर 2x होना चाहिए, या फिर 5x होना चाहिए, मतलब x होना चाहिए, नहीं यहाँ पे ना ही y जुड़ना चाहिए और ना ही z जुड़ना चाहिए, ना ही स्क्वायर जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये अंक कुछ भी अलग हो सकता है, अंक अलग हो सकता है, इसका जो ये ऋणात्मक में हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ में जो x का जो x है वह सिर्फ x में होना चाहिए, ना ही स्क्वायर में होना चाहिए और ना ही y में होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3x है, अब स्क्वायर नहीं है, तो हमें सबसे पहले 3x का देखना है, तो समान पद कहाँ कहाँ है, तो समान पद हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि यहाँ से लेकर के कहीं समान पद है, तो सबसे पहले एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, ये ऋणात्मक में है लेकिन है, फिर यहाँ पे देखिए आप धनात्मक में है, ये यहाँ पे है, और कहीं पे देखेंगे तो देखिए एक यहाँ पे है। तो हमारे पास एक दो यानी कि कौन सा, तो इसका आंसर में हम लिखें यानी कि समान पद लिख दीजिए। समान पद कौन कौन है, तो समान पद हम देखेंगे 3x कोमा माइनस 5x कोमा प्लस 12x कोमा और लास्ट में माइनस 2x। अब इसके अलावा और भी देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ है, तो हमने जो टिक लगा दिया वो तो हमारे नज़र में है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास क्या है 6x स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर स्क्वायर में हो गया, सिर्फ x नहीं है तो स्क्वायर में, ठीक है। अब उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 8x y स्क्वायर है, x है बट वहाँ यहाँ पे y स्क्वायर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कि ये 3/4 है, बट यहाँ पे सिर्फ x रहता तो ये समान पद में आ जाता है, लेकिन 3/4 x स्क्वायर है, x भी नहीं है, x स्क्वायर होने के बाद y भी है, ठीक है, तो ये भी असमान पद है, समान है ही नहीं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए माइनस एक्स वाई
-4xy है, तो 4xy, अब यहाँ पे y घुस गया है जिसके कारण से ये समान पद में नहीं है, तो समान पद यहाँ अलग है। अब समान पद और देखेंगे कि y भी में कहीं है या स्क्वायर में भी कहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसके अलावा यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे है लेकिन y है। ठीक है, तो इसके चलते ये समान पद में नहीं हुआ, इसका समान पद तो नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक्स वाई है, तो एक्स वाई कहीं है, तो एक्स वाई है लेकिन स्क्वायर हो जा रहा है। यहाँ पे भी एक्स वाई है बट उसके साथ में वाई के साथ में स्क्वायर हो जा रहा है, तो इसका समान पद नहीं है, ये सब समान पद नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और वाई है, यहाँ पे एक्स और वाई और स्क्वायर है, तो इसके चलते ये दोनों समान पद है ही नहीं। तो समान पद में समान पद नहीं है, सब अलग अलग है। सिर्फ जो समान पद थे 3x है, -5x है, प्लस 12x है, इसके अलावा -2x है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारे आंसर में भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है इन व्यंजकों को समान रेखा पर निरूपित कीजिए। तो समान रेखा पे निरूपित कैसे करें? रेखा का चर्चा हो रहा है, तो हमें समान रेखा पे निरूपित करना है, निरूपित मतलब स्थापित करना है। तो सबसे पहले एक समान रेखा पे हम एक रेखा खींचेंगे। तो रेखा खींचने का मतलब है, देखिए यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। तो हम किस हिसाब से रेखा खींचते हैं? तब देखिए यहाँ पे हम 1 है, अब 1 से लेकर के मैं एक 10 तक एक रेखा खींच लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं एक रेखा खींच लिया। खींचने के बाद हमने एक पॉइंट 9 का दे दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे दिया, तीसरा पॉइंट यहाँ दे दिया, चौथा यहाँ दे दिया, पाँचवा भी दे दिया, छठा भी दे दिया, सातवां भी दे दिया और आठवां दे दिया। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक कर दिया। तो अब हमारे पास क्या है कि ये जो रेखा है, ये रेखा, अब ये रेखा के यहाँ पे जो है सो हम एक 0 मान लेते हैं। ठीक है, ये स्थान को 0 मान लेते हैं। अब जो व्यंजक यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका यहाँ व्यंजक को हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2x है। ठीक है, मतलब अब 0 के बाद हम एक स्थान को यहाँ पे 1x मान लेते हैं। अब उसके बाद दूसरा स्थान को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? 2x मान लेते हैं। यहाँ पे 2x हो गया। तो हमने यहाँ से चला और यहाँ आया, तो x हुआ। अब यहाँ से चला तो यहाँ पे हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया? 2x। तो ये क्या कर रहा है? संख्या रेखा। तो संख्या के साथ में मैंने रेखा को किया, रेखा खींचा, तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, इस तरह से संख्या रेखा है, मतलब एक ग्राफ के तौर पे किया गया है। अब उसी तरह से नेक्स्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम? इसको भी उसी हिसाब से यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। तो रेखा को मैंने 10 तक खींच दिया। ठीक है, अब इसको जो है सो यहाँ पे क्या करते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के, मैं एक के साथ में, यहाँ से है तो एक, दूसरा यहाँ पे, दूसरा नहीं करके यहाँ पे 3, यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ, चौथा नहीं दे करके 5वां दे देता हूँ। ठीक है, दे सकते हैं आप 4 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, लेकिन हम एक डिस्टेंस दे दिए क्योंकि यहाँ पे जो है सो थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 में दे दिया, फिर 6 नहीं दे करके मैं 7 दे दिया, इसके अलावा मैं यहाँ पे 8 नहीं दे करके 9 दे दिया। ठीक है, तो ये रेखा, अब इसमें से ये देखना है कि ये रेखा को हम एरो कर देते हैं। अब उसके बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पे 0 दे देते हैं। ठीक है, 0 दे देते हैं। तो अब बोल रहा है कि x 0 से x की ओर जाना है। ठीक है, अब इधर जो जाता वो क्या हो जाता? y की ओर, लेकिन मुझे 0 से इधर x की ओर जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया? ये x की ओर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x बोल रहा है तो x की ओर चला गया, बट अब ये बोल रहा है कि x + 5 है, तो x प्लस, अब दूसरा x यहाँ से जाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे ये दूसरा x है, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना है। वहाँ नहीं जा करके मुझे जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे 10 आने तक मतलब हमारा दूसरा x आ जाएगा, लेकिन मुझे दूसरा x तक नहीं जाना है, मुझे कहाँ तक जाना है? तो x के बाद 1 2 3 4 5, मुझे 5 तक जाना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरा 5 है। ठीक है, ये 5 है, तो हमारा यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। मुझे पूरा नहीं जा करके मुझे यहाँ तक 5 तक जाना है, तो इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा ये हो गया। अब इसी तरह से हम यहाँ पे 4x का चलेंगे। ठीक है, तो एक रेखा यहाँ पे भी उसी हिसाब से खींचते हैं। तो रेखा 1 से लेकर के 10 तक ले लेते हैं। ठीक है,
और उसके अलावा अब मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक, तो 9 में हम एरो दोनों साइड से कर देते हैं। अब इस पॉइंट को हम 0 करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा क्या कर रहा है, 4x कितना x, 4x मतलब x 4 बार है 4x, तो एक x यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा x यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा x यहाँ पे आ जाएगा, चौथा x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4x, ओके। अब उसके अलावा फिर क्या बोल रहा है कि 4x + 3, तो जैसे हमने +5 किए हुए थे ये 5, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे 5 किया, तो अब 3 करेंगे तो हमारा मान लीजिए कि 10 करेंगे तो 3 कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा इसकी अपेक्षा में, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, क्या है, x - 5, तो x - 5 को हमारे पास डी क्वेश्चन है x - 5, x - 5 को हम क्या करें, एक रेखा खींचेंगे। तो रेखा कैसे खींचेंगे, तो थोड़ा सा ठीक है इसी से खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम 1 से लेकर के फिर 10 तक खींच देते हैं, ठीक है। खींचने के बाद ये क्या कह रहा है कि x और 5, तो थोड़ा सा दूरी बना करके ले लेते हैं, 2 का फासला में ले लेते हैं, ठीक है, जैसे आगे भी लिया हुआ था। तो ये लेकर के हम यहाँ पे दोनों एरो कर देते हैं और इधर भी एरो कर देते हैं। अब इसको जो है सो 0 कर देते हैं। 0 के बाद मैं इधर राइट साइड में अगर चलते हैं तो ये क्या बोल रहा है, ये x चल रहा है, ठीक है। x बोला तो x हमने लिखा, x तक चला, दूसरा x चलता, लेकिन ये फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, -5। तो अब जो है सो हमको इधर रिवर्स चलना है, बैक चलना है, इधर नहीं चलना है। अगर प्लस में रहता तो इधर चलते, लेकिन माइनस में है तो इधर चलेंगे। अब ये क्या करें, 1 2 3 4 5, ठीक है, चलो यहाँ तक लिखते हैं। तो ये 5 मेरा यहाँ तक हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स चला तो माइनस में हो गया। अब प्लस में रहता तो इसका फॉरवर्ड में चलते हैं ये साइड। तो ये हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉर्ट आउट करेंगे। दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन का रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, इसको फिल करना है। तो क्या दिया हुआ है, x - 3 और 12 + 2x का योग होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए योग करना, योग मतलब जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले x - 3 और के जगह पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 12 + 2x, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब क्या करते हैं कि x जाती जाती को एक साइड कर देते हैं, ठीक है। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, 12 प्लस में है और ये माइनस में है। तो ये हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3x - 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम बी का चलेंगे। यहाँ पे है 3x - 1 और खाली स्थान का योगफल कितना है, 3x + 3 है, ठीक है। 3x + 3 है, तो ये योगफल हो गया, मतलब इतना में इतना जोड़ें कि ये प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे कि हमें ये प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि 3x - 1, ठीक है, और क्या है, और के बदले में यहाँ प्लस है। अब ये यहाँ पे डॉट 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 मतलब क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद क्या है कि योगफल मतलब उसके बराबर, मतलब कितना आ गया, इतना से इतना जोड़ें, जो कि मेरे पास जो आ गया कि 3x + 3, ठीक है, 3x + 3। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये क्या करेंगे, हम ये कर लेंगे कि यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे रहने देंगे, बराबर 3x प्लस 3 को हम इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो इसको उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इस सारा का चिन्ह चेंज हो जाएगा। मतलब ये प्लस में है तो यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3x। ये माइनस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए ये 3x प्लस में है और ये 3x क्या में है, माइनस में, दोनों कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि ये 3 प्लस में है और ये माइनस में है। तो ये यहाँ पे क्या है कि दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 होगा। अब आगे चलते हैं सी में चलते हैं। व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का योगफल कितना होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इतना को इतना में जोड़ेंगे कि उसका योग कितना प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जोड़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है, तो हमें कितना प्राप्त होगा, ठीक है। तो प्राप्त कितना होता है वो देखते हैं। यहाँ पे अब आगे सॉर्ट करेंगे तो ये कितना में है, प्लस में है, ये कितना में है, माइनस में है। तो दोनों स्क्वायर स्क्वायर है, ये हट गया, दोनों कट गया तो 0 हो गया। अब ये माइनस में 1 है, ये प्लस में 1 है, दोनों कट गया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है निम्नलिखित को जोड़ें। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए सॉल्व करते हैं, यानी कि जोड़ना है, निम्नलिखित को जोड़ना है। मतलब 2 माइनस ये कोमा का मतलब यहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। 3x माइनस 3 और के बदले में जोड़, तो यहाँ पे हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए 2 माइनस ये प्लस 3x प्लस 3 और क्या है, यहाँ पे और की जगह पे प्लस होगा और ये 3a होगा, ठीक है। अब हमें जो है सो क्या करना है, इसको एक साइड, जाति को एक साइड कर देते हैं। सबसे पहली बात 3x प्लस में है तो प्लस में है, क्योंकि इधर का चिन्ह हिडन हुआ रहता है। अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास प्लस में x हो गया। अब फिर क्या है कि हमारे पास प्लस में 3 है, फिर प्लस में 2 है और माइनस में ये है, ठीक है। अब क्या है कि हम इसे 3x और एक और x 4x। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 और प्लस में 2, ठीक है, प्लस 5 और ये माइनस ये, हमारे पास आंसर ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है b में चलेंगे, तो b में क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोमा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब जहाँ कोमा है तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोमा के जगह पे प्लस देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस देंगे क्योंकि और है। अब यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको जो है सो हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो क्या करना है, मुझे जाति जाति देखना है। तो हमारा जाति जाति क्या है, तो सबसे पहले देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस में है, ये स्क्वायर प्लस में है और ये स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो गया, 1 2 3 3 स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बी स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास सी स्क्वायर है माइनस में और सी स्क्वायर है प्लस में, ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बच क्या जाता है, तो हमारे पास बच जाता है
3a² ये हो गया जो हमने जोड़े। उसके बाद प्लस में क्या बच गया हमारा, प्लस b² प्लस 2ab, क्योंकि 2ab कहीं भी नहीं है, यहाँ पे है, प्लस में हो गया। तो हमारा आंसर जो है सो ये हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम सी चलेंगे। तो सी में क्या है, देखिए l² प्लस m² कोमा m² प्लस n² और c² प्लस n²। तो हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं। l² प्लस m² कोमा के बदले में प्लस लिखेंगे, फिर m² प्लस n² और के बदले भी प्लस लिखेंगे, l² प्लस n²। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास l² कितना है। हमारे पास l² 2 बार है, l², 2l²। फिर m² देखेंगे कि हमारे पास m² कितना है। ठीक है, तो m² देख लिए, ये प्लस में प्लस 2m²। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास n² कितना है, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, हमारे पास प्लस में है, तो प्लस में 2n²। अब हमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 का कॉमन मिल रहा है। तो 2 का कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का कॉमन निकाल करके l² प्लस m² प्लस n² ये लिख सकते हैं। या फिर आप जो है 2 कॉमन निकाल करके l² प्लस l प्लस m प्लस n लिख करके होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आंसर ये भी हो जाएगा, क्योंकि होल इसलिए क्योंकि सबों पे स्क्वायर है। ठीक है, कॉमन तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, तो इसीलिए जो है आंसर ये भी हो जाएगा और आंसर ये भी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर डी चलेंगे। तो डी में क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी कोमा b² माइनस BC और c² माइनस CA। तो ये चल रहा है। तो अब इसे हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a² माइनस AB कोमा के बदले प्लस लिखेंगे, b² माइनस BC और के बदले हम प्लस लिखेंगे, c² माइनस CA। ठीक है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो चलिए सॉर्ट आउट करके देखते हैं। अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि ये स्क्वायर b² और c², मतलब एक साइड जाति को एक साइड कर देंगे, a² प्लस b² प्लस c²। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि तो हम ये देखिए आपका आंसर यहाँ तक ही आएगा। ये इसको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर हमने सेम चीज़ है, जो हमने मान लिया कि ये है तो इसको कोष्ठ में लिख देते। ठीक है, कैसे ऐसे करके कोष्ठ में लिख देते, प्लस इसको भी कोष्ठ में करके b है तो इसको करके लिख देते, फिर इसको कर देते, फिर इसी को सॉर्ट आउट कर देते। यहाँ पे क्या करते, ये स्क्वायर माइनस ये b, फिर प्लस है तो प्लस, फिर b² माइनस BC। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, अब यहाँ c² माइनस CA। आंसर हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 7 क्वेश्चन का 1 चलते हैं। ठीक है, ये चलते हैं। अब ये हमें क्या कह रहा है, तो कह रहा है 3x² माइनस 9xy प्लस 3 में से x² प्लस 7xy माइनस 1 को घटाइए। ठीक है, तो हमको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए सबसे पहली बात लिखेंगे 3x² माइनस 9xy प्लस 3, कोष्ठ बंद कर देंगे। अब बोल रहा है घटाने, तो हम यहाँ पे माइनस कर लिख देंगे और यहाँ पे x² प्लस 7xy माइनस 1। ठीक है, अब इसको कैसे घटाएंगे, तो देखिए अब ये जो है सो 3xy माइनस 9xy प्लस 3 को हमने सेम लिख दिया।
फिर क्या है कि यहाँ पे माइनस है, अब इसको जो है सो इसके साथ में वर्क करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है कि इनटू है, ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है चिन्ह में, तो यहाँ पे प्लस हिडन रहता है, ठीक है। तो हम माइनस प्लस मतलब यहाँ पे ये देख लीजिए कि एक मेथड यहाँ पे है, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। मीन्स ये देख लीजिए डिफरेंट है, डिफरेंट चिन्ह माइनस होगा, दोनों में डिफरेंट है, इंटू में बीच में आने के बाद तो माइनस हो जाएगा, और सेम चिन्ह जहाँ होगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंट चिन्ह हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब ये क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक को एक्स के गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम उतरेगा एक्स स्क्वायर। फिर ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक को 7 से इंटू करेंगे तो क्या इतना आएगा, 7xy। अब ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, हमने क्या बोला कि सेम चिन्ह को प्लस करेंगे, तो सेम हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा। अब एक को एक से गुना करेंगे तो कितना हुआ, एक हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जाति को एक साइड कर देंगे, जाति को क्या करेंगे, एक साइड क्या करना है, जाति को हम यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, ये स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 1x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर प्लस में है और 1x स्क्वायर जो है सो माइनस में है, तो इसको हम घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, माइनस 9xy है और यहाँ पे माइनस 7xy है, दोनों जाती है, मतलब दोनों कर्जे में है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह जो है सो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 9 7 16 xy। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, तो क्या करेंगे, हम इसको +4 लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कॉमन में निकाल सकते हैं, 2 का कॉमन निकलेगा, ठीक है, लेकिन आंसर यहीं तक है। अब आगे चलते हैं बी में चलते हैं हम। बी में क्या बोल रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के योगफल में से 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर को घटाना है, ठीक है। तो क्या करें, कैसे घटाएंगे हम लोग, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कोष्ठ बंद कर देंगे, को मतलब प्लस करना है, योगफल मतलब प्लस करना है। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर को हम भी यहाँ पे प्लस कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है में से इतना को घटाइए, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है, 3b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम काम करेंगे, तो सबसे पहले जोड़ का काम करेंगे, फिर घटाव का चलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। कोष्ठ, एक और कोष्ठ दे देंगे, मिडिल कोष्ठ। अब इसको जो है सो सबसे पहले वर्क कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को सेम उतार देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू करेंगे, प्लस इंटू प्लस को प्लस में लिखेंगे। अब कुछ नहीं है तो ए स्क्वायर है, फिर ए प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर कुछ नहीं तो बी 2ab है, एक के साथ में गुना नहीं होगा, सेम उतर जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, अब ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसके साथ में हम क्या करेंगे, इसको ये मिडिल कोष्ठ हट जाएगा, अब ये छोटी कोष्ठ में बदल देंगे, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है, इसको साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो देखिए अब हमारे पास क्या क्या है, एक a स्क्वायर है और एक स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2a स्क्वायर, फिर क्या है, माइनस 2ab है, माइनस प्लस 2ab है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, ठीक है, दोनों कट गया। अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास बच जाता है बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, दोनों में प्लस में है, ठीक है, तो प्लस बी स्क्वायर कितना, 2b स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास हो जाता है यहाँ पे
माइनस 3a² प्लस 3b²। ठीक, अब इसको हम माइनस का काम करना चालू करेंगे। ठीक है, प्लस का हमारा आ गया, माइनस का काम करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2a² प्लस 2b² सेम लिख उतार देंगे कोष्ठ हटा करके। फिर हम यहाँ पे इस कोष्ठ को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ में इंटू करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इंटू के साथ में, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस, अब एक के साथ में गुना करेंगे तो 3a²। फिर इसका माइनस के साथ में करेंगे प्लस इंटू माइनस, माइनस, अब इसके साथ में करेंगे तो सेम उतर जाएगा 3b²। ठीक है, ये हो गया। अब कोष्ठ हट गया। अब उसके बाद इसको सॉर्ट आउट करते हैं। कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो देखिए अब हमारा क्या यहाँ पे क्या है कि 2a² है और यहाँ पे माइनस 3a² है। तो 3a² में हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या चीज़ का हो जाएगा, तो जिसका अंक बड़ा है उसी का चिन्ह लिखेगा। तो यहाँ पे a² माइनस a² हो जाएगा, क्यों 2a² को 3a² में हमने घटा दिया। तो घटा दिया तो हमारे पास बच गया क्या, माइनस a²। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 2b² है और यहाँ पे 3b² माइनस में है, तो माइनस 3b² को हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, b²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।